गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम लोग बात करेंगे 23 अक्टूबर के करंट अफेयर के बारे में। 23 अक्टूबर जो आज का दिन है, आज है संडे। संडे के दिन हमारी कोशिश ये रहेगी कि जो भी करंट अफेयर के टॉपिक आप लोगों से डिस्कस किए गए हैं उनको क्वेश्चन एमसीक्यू फॉर्मेट में लाकर उसको हम रिवाइज करेंगे, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि रिवीजन जो है किसी भी कंपटीशन को क्लियर करने के लिए बहुत ही बड़ा फैक्टर है। अगर आप केवल पढ़ते जाइए और उसका रिवीजन नहीं करेंगे आप, तो वो एक दिन जो है वो आपके दिमाग से गायब हो जाता है। तो इस वजह से जो भी आप पढ़ें उसके रिवीजन पे आप विशेष ध्यान दें। तो इसी क्रम में जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपको जो याद रखना है, आपके दिमाग में हमेशा रहने चाहिए करंट अफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से, उन प्रश्नों का संकलन जो है हम करके लाए हैं। तो हाल फिलहाल के दिनों में जो भी हमने करंट अफेयर पढ़ा, उस करंट अफेयर से क्या बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकते हैं, उसका आज रिवीजन क्लास है। तो हर संडे को हम लोग जो है वो रिवीजन क्लास रखेंगे, जो भी करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे। तो आज 23 अक्टूबर के क्रम में जो संडे है, आज हम रिवीजन करते हैं। और रिवीजन के क्रम में हमारा जो पहला प्रश्न है, पहला प्रश्न ये है कि हाल ही में, देखिए आपके सामने लिखा हुआ है कि हाल ही में किस फुटबॉलर को वर्ष 2022 का बैलन डी ओर पुरस्कार मिला है। यहाँ पे ऑप्शन है 4: रॉबर्ट लेवेंडोव्स्की, केविन डी ब्रायन, करीम बेंजेमा और मोहम्मद सलाह। इसका सही उत्तर क्या होगा, ध्यान दीजिए। देखिए इसका सही उत्तर है करीम बेंजेमा। क्या? करीम बेंजेमा इसका सही उत्तर है, सी। दूसरा प्रश्न, इसरो किस वर्ष चंद्रयान 3 लॉन्च करने की योजना बना रहा है? ठीक है, क्या 2022 कि 2024, 2023 या 2025? इस प्रश्न का सही उत्तर है 2023। अब आते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड में या नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? ठीक है, यहाँ पे पहला ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा गुजरात और चौथा है महाराष्ट्र। इस प्रश्न का सही उत्तर है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश, ठीक है। तो 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 का आयोजन मध्य प्रदेश राज्य करने जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति का कोटा बढ़ा दिया है? तो पहला ऑप्शन है कर्नाटक, दूसरा केरला, तमिलनाडु या तेलंगाना। इस प्रश्न का सही उत्तर है कर्नाटक। ठीक है, तो कर्नाटक को याद रखिएगा किस परिप्रेक्ष्य में, कि वह राज्य जिसने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए उसने रिजर्वेशन बढ़ा दिया है। अब आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, फिलहाल की जो करंट अफेयर की सीरीज थी हमारी, उसमें हम लोगों ने डिटेल में ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के बारे में जाना है। तो ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स 2022 के अनुसार 2020 में दुनिया में सबसे ज्यादा गरीब लोग किस देश में थे? ये हमारे पास प्रश्न है। यहाँ पे ऑप्शन है कांगो, बांग्लादेश, श्रीलंका कि भारत। इस प्रश्न का सही उत्तर है भारत। अब इस प्रश्न के साथ मैं दो प्रश्न और पूछना चाहता हूं आपसे, जो कि पिछले करंट अफेयर की स्लाइडों में आपसे डिस्कस किया जा चुका है। ये बताइए कि ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जारी करने वाली संस्था का क्या नाम है, और विश्व में या दुनिया में सबसे ज्यादा गरीब लोग भारत में पाए जाते हैं, तो दूसरे नंबर में वह कौन सा देश है जिसमें सबसे ज्यादा गरीब लोग पाए जाते हैं? ठीक है, ये दो प्रश्न का उत्तर जो है कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे कि संयुक्त राज्य अमेरिका के किस शहर ने वर्ष 2023 से दिवाली पर पब्लिक स्कूल हॉलिडे की घोषणा की है? ध्यान दीजिएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका के किस शहर ने वर्ष 2023 से दिवाली पर पब्लिक स्कूल हॉलिडे की घोषणा की है? क्या वो लॉस एंजल्स है कि शिकागो है कि न्यूयॉर्क है कि बोस्टन है? इस प्रश्न का सही उत्तर है न्यूयॉर्क सिटी। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। किस राज्य ने सबसे अधिक प्रदूषण फैलाने वाली औद्योगिक इकाइयों के लिए जो इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं उनको जो लिस्टेड किया है, सूचीबद्ध करने वाली वेबसाइट शुरू की है? ठीक है, तो क्या वो उत्तर प्रदेश है कि छत्तीसगढ़ है कि मध्य प्रदेश है कि झारखंड है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है झारखंड।
ठीक है, झारखंड। ओके, भारत में पुलिस स्मृति दिवस, ध्यान दीजिएगा, भारत में पुलिस स्मृति दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 20 अक्टूबर, 24 अक्टूबर, 21 अक्टूबर या 30 अक्टूबर। इस प्रश्न का सही उत्तर है 21 अक्टूबर। अब आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। प्रतिवर्ष विश्व खाद्य दिवस, वर्ल्ड फूड डे, कब मनाया जाता है? 16 अक्टूबर को, कि 18 अक्टूबर को, कि 15 अक्टूबर को, 20 अक्टूबर को? इस प्रश्न का सही उत्तर है 16 अक्टूबर। ठीक है, हाल ही में जारी वर्ष 2022 की ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान मिला है? ध्यान दीजिएगा, पूछा जा रहा है ये क्वेश्चन कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान मिला है। पहला ऑप्शन है 103वां, बी ऑप्शन है 105वां, सी ऑप्शन है 107वां, कि डी ऑप्शन है 109वां। इस प्रश्न का सही उत्तर है 107वां। कितना? 107वां। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि 2021 में के ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत की पोजीशन क्या थी? इस प्रश्न का उत्तर है 101। तो भारत जो है वो 6 पायदान और खिसक गया है ग्लोबल हंगर इंडेक्स में। इसके साथ में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। प्रतिवर्ष विश्व दृष्टि दिवस, वर्ल्ड साइट डे, कब मनाया जाता है? ठीक है, ऑप्शन है अक्टूबर महीने के दूसरे गुरुवार को, अक्टूबर महीने के दूसरे शुक्रवार को, अक्टूबर महीने के दूसरे शनिवार को, और या अक्टूबर महीने के दूसरे रविवार को। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है अक्टूबर महीने के दूसरे गुरुवार को। ओके, हाल ही में अब्दुल लतीफ रशीद किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन है ईरान, इराक, अजरबैजान या सीरिया। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है इराक। अब आते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पे। हाल ही में किस कार निर्माता कंपनी ने भारत को पहली फ्यूल फ्लेक्स इंजन कार, ध्यान दीजिएगा, फ्यूल फ्लेक्स इंजन कार लॉन्च की है? ऑप्शन है टाटा, जगुआर, वोल्क्सवैगन, टोयोटा। इस प्रश्न का सही उत्तर है टोयोटा। ठीक है, ओके, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस, इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे, कब मनाया जाता है? 11 अक्टूबर को, 12 अक्टूबर को, 10 अक्टूबर को, कि 15 अक्टूबर को? इस प्रश्न का सही उत्तर है 11 अक्टूबर को। ठीक है, 11 अक्टूबर को इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे मनाया जाता है। और अगर आपसे पूछा जाए कि नेशनल गर्ल चाइल्ड डे कब मनाया जाता है, राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है, तो ये है 24 जनवरी। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। हाल ही में कौन भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित गांव बना है? ठीक है, तो सोलर एनर्जी से चलने वाला भारत का पहला गांव। यहाँ पे ऑप्शन है राजस्थान का खुड़ी, गुजरात का मोडेरा, महाराष्ट्र का नौखा और कर्नाटक का मीनगरी। इस प्रश्न का सही उत्तर है गुजरात का मोडेरा। ठीक, गुजरात का मोडेरा। हाल ही में किस महिला क्रिकेटर को सितंबर 2022 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ, क्या आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? यहाँ पे ऑप्शन है श्रीलंका की शशिकला सिरवर्धने हैं, भारत की हरमनप्रीत कौर, की पाकिस्तान की सना मीर, या भारत की शेफाली वर्मा। इस प्रश्न का सही उत्तर है हरमनप्रीत कौर, जो कि भारत से हैं। अब आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। प्रतिवर्ष विश्व कपास दिवस, वर्ल्ड कॉटन डे, कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 7 अक्टूबर, 8 अक्टूबर, 9 अक्टूबर या 5 अक्टूबर। इस प्रश्न का सही उत्तर है 7 अक्टूबर। ध्यान दीजिए, 7 अक्टूबर को वर्ल्ड कॉटन डे मनाया जाता है। हाल ही में किसे वर्ष 2022 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला है? मैक्स फोर्ड, के मिनी चार्ल्स या एनी एनॉक्स या डेमी जूले? ये है एनी एनॉक्स। ध्यान दीजिएगा, कौन? एनी एनॉक्स को नोबेल का साहित्य का नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया है 2022 के लिए। अब आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। हाल ही में जॉर्जिया मेलोनी, कौन? जॉर्जिया मेलोनी किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में चुनी गई हैं? ऑप्शन है न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इटली, फ्रांस। इस प्रश्न का सही उत्तर है इटली। क्या? इटली। कौन व्यक्ति हाल ही में भारत के दूसरे चीफ ऑफ डिफेंस सीडीएस बने हैं? ठीक है, पहला ऑप्शन है अनिल चौहान, लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान, दूसरा ऑप्शन है लेफ्टिनेंट जनरल मनीष चौधरी, तीसरा ऑप्शन है लेफ्टिनेंट जनरल मोहन चावला, चौथा ऑप्शन है लेफ्टिनेंट जनरल गोपाल प्रताप। इस प्रश्न का सही उत्तर है अनिल चौहान।
अनिल चौहान। आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। हाल ही में किसे वर्ष 2020 के लिए यानी 52वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया? ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन है श्रेया घोषाल, आशा पारेख, माधुरी दीक्षित, हेमा मालिनी। इस प्रश्न का सही उत्तर है आशा पारेख। प्रतिवर्ष पूरे भारत में 25 सितंबर को अंत्योदय दिवस किनकी जयंती पर मनाया जाता है? ठीक है, अंत्योदय दिवस किसकी जयंती पे मनाया जाता है? यहाँ पे ऑप्शन है चौधरी चरण सिंह, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, सरदार वल्लभ भाई पटेल और मोरारजी देसाई। इस प्रश्न का सही उत्तर है पंडित दीनदयाल उपाध्याय। अब आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। हाल ही में कौन शतरंज खिलाड़ी भारत के 76वें 76th ग्रैंड मास्टर बने हैं? क्या वो नवीन सिंघल हैं, कि आर ओझा हैं, कि टी पुष्पेंद्र हैं, कि प्रणव आनंद हैं? इस प्रश्न का सही उत्तर है प्रणव आनंद। कौन? प्रणव आनंद। ओके, प्रतिवर्ष दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी कब मनाया जाता है? ठीक है, 12 सितंबर को, 15 सितंबर को, 16 सितंबर को, कि 19 सितंबर को? इस प्रश्न का सही उत्तर है 15 सितंबर को। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। कौन व्यक्ति हाल ही में भारत के अगले 16वें अटॉर्नी जनरल नियुक्त किए गए हैं? ठीक है, सुशील वर्मा, राजपाल सिंह, आनंद मिश्रा, के आर वेंकट रमणी? इस प्रश्न का सही उत्तर है आर वेंकट रमणी। अब आते हैं नेक्स्ट। हाल ही में कौन इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी प्रणाली वाला भारत का पहला बैंक बना है? इस प्रश्न में ऑप्शन है एचडीएफसी, एसबीआई, पीएनबी की डीसीबी। इस प्रश्न का सही उत्तर है एचडीएफसी। नेक्स्ट, किस टेनिस खिलाड़ी ने यूएस ओपन 2022, ध्यान दीजिएगा, यूएस ओपन 2022 चैंपियनशिप में पुरुष एकल का खिताब जीता है? कॉस्पर रूड, जाय सेल्सबरी, वेल्स कुलहोफ, कि कार्लोस अल्कराज? इस प्रश्न का सही उत्तर है कार्लोस अल्कराज, डी। हाल ही में किस देश की क्रिकेट टीम ने एशिया कप 2022 श्रृंखला जीती है? पहला ऑप्शन है भारत, दूसरा पाकिस्तान, तीसरा श्रीलंका, कि बांग्लादेश? इस प्रश्न का सही उत्तर है श्रीलंका। अब आते हैं नेक्स्ट पे। हाल ही में यूएनडीपी द्वारा जारी वर्ष 2021 के मानव विकास सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला है? ऑप्शन है 132वां, 134वां, 123वां, कि 127वां? इस प्रश्न का सही उत्तर है 132वां। अब हाल ही में केंद्र सरकार ने राजपथ, किसका? राजपथ का नाम बदलकर क्या रखा है? आजाद वे, भारत पथ, कर्तव्य पथ, कि अटल वे? इस प्रश्न का सही उत्तर है कर्तव्य पथ। ओके, तो ये हमारे सामने आज कुछ बहुत जो महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते थे वो हम लेकर आए हैं। ठीक, और आप लोगों ने देखा होगा कि इस वीडियो में बहुत सारे प्रश्न वो हैं जो हमारी पीछे वाली श्रृंखला के जो वीडियो के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे, फैक्ट्स थे, उन्हीं से इन प्रश्नों को लिया गया था। तो इस वीडियो को बनाने का मेरा उद्देश्य ये था कि आप लोग करंट अफेयर का मतलब ये नहीं कि आप एक बार पढ़ें और फिर उसको रिवीजन ना करें। प्लीज़ आप रिवीजन जरूर करें, क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए उसमें रिवीजन करने का जो है वो बहुत बड़ा फैक्टर होता है। तो रिवीजन पे आप विशेष ध्यान दें। ठीक, और करंट अफेयर के जो टॉपिक होते हैं एक दो बार अगर आपने रिवाइज कर लिया है तो आपके दिमाग में चलते रहते हैं, और जैसे ही आपके सामने एमसीक्यू के फॉर्मेट में क्वेश्चन आता है तो दिमाग जो है क्लिक करता है कि हाँ यार ये इसका ऑप्शंस ये होंगे। ठीक है, तो इसी क्रम को हम आगे और बढ़ाएंगे और नए नए जो इनिशिएटिव्स है वो हम जो है लाने की कोशिश करेंगे। ओके, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।